सुप्रभात बच्चों, आप घर पर स्वस्थ होंगे? हाँ, मैं भी घर पर स्वस्थ हूँ। तो बच्चों, कल हमने पाठ किया था 6 शिष्टाचार। तो शिष्टाचार में बच्चों ये बताया गया था कि हमें विनम्र रहना चाहिए, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए, कोई भी हमें कोई चीज देता है तो धन्यवाद देना चाहिए और हमें किसी की बातों के बीच में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने शिष्टाचार का पाठ किया था। तो बच्चों, अब देखो आज हम करेंगे अभ्यास। तो अभ्यास में देखिए, पहला है कि मौखिक उत्तर दीजिए क। यदि कोई व्यक्ति कष्ट उठाकर हमारे लिए काम करे तो उससे क्या कहना चाहिए? तो बच्चों, उत्तर नंबर 1 हम लिखेंगे। उत्तर नंबर 1 कि यदि कोई व्यक्ति कष्ट उठाकर हमारे लिए काम करे तो हमें उसे क्या देना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए। अब है उत्तर नंबर 2। राष्ट्रीय गान के अवसर पर किस स्थिति में खड़े होना चाहिए? जब हमारा राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान होता है जन गण मन अधिनायक जय हे। जब ये हमारा शुरू होता है तो हमें किस स्थिति में खड़े होना चाहिए? तो हमें सावधान की स्थिति में खड़े होना चाहिए। तो लिखेंगे उत्तर नंबर 2, सावधान की स्थिति में। सावधान की स्थिति में हमें किस स्थिति में खड़ा होना चाहिए बच्चों? सावधान की स्थिति में खड़ा होना चाहिए। सावधान की स्थिति में। हमें सावधान की स्थिति में खड़ा होना चाहिए। की स्थिति में खड़ा होना चाहिए। अब आगे है प्रश्न नंबर 4। शिष्टाचार का पहला नियम क्या है? तो शिष्टाचार का पहला नियम विनम्रता है। मतलब हमें किसी के भी साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? शिष्टाचार का पहला नियम क्या है? विनम्रता। आप इसे मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। नंबर 4, हमें नाम के साथ किन सम्मानपूर्वक सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तो हमें नाम के साथ श्री, श्रीमती या कुमारी का प्रयोग करना चाहिए। तो उत्तर नंबर 4। उत्तर नंबर 4 क्या लिखेंगे? किसी के नाम के साथ किसी का नाम लिखने के साथ, यहां हम लिखेंगे किसी का नाम लिखते समय श्री, किसी का नाम लिखते समय श्री, श्रीमती, श्रीमती या कुमारी लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए बच्चों? कुमारी लगाना चाहिए। कुमारी लगाना चाहिए। इस तरीके से हमारे ये जो 4 प्रश्न हैं ये पूरे होते हैं। तो बच्चों, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? विनम्रता से आप क्या समझते हैं? सभ्य समाज को बनाने के लिए हमें विनम्रता का हमें पालन करना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? विनम्रता से आप क्या समझते हैं? किसी से हमें इज्जत से बात करना या सरल हृदय होना। तो विनम्रता का क्या होता है? उत्तर नंबर 1, किसी से हमें इज्जत से, इज्जत से बात करना या किसी से हमें इज्जत से बात करना या सरल हृदय होना
सरल हृदय होना। विनम्रता से क्या अर्थ है? विनम्रता से अर्थ है किसी से बात करना या सरल हृदय होना। उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1, विनम्रता का अर्थ है, विनम्रता का अर्थ है किसी से, विनम्रता का अर्थ है किसी से हमें इज्जत से बात करना या सम्मान, सरल हृदय का होना। अब आगे है नंबर 2, शिष्टाचार के नियमों का पालन क्यों आवश्यक है? तो शिष्टाचार के नियमों का पालन क्यों आवश्यक है बच्चों? सभ्य समाज में सभ्य बनने के लिए, उत्तर नंबर 2 क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 2 में कि समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए, समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियमों का, शिष्टाचार के नियमों का, समाज में सभ्य बनने के लिए शिष्टाचार के नियमों का पालन करना आवश्यक है। पालन करना आवश्यक है। अब हम आगे करते हैं। आगे है उत्तर नंबर 3, राहुल और अमन के व्यवहार में क्या अंतर था? तो देखिए राहुल क्या था? राहुल का व्यवहार शिष्टतापूर्ण था और अमन का व्यवहार अशिष्टतापूर्ण था। तो हम क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 3 कि राहुल का जो व्यवहार था, लिखेंगे कि शिष्टाचार के नियमों के, जो राहुल का व्यवहार था वो क्या था? शिष्टाचार के नियमों के अनुसार था। राहुल का व्यवहार शिष्टाचार के नियमों के अनुसार, राहुल का शिष्टाचार के नियमों के अनुसार था, और अमन का व्यवहार अशिष्टतापूर्ण है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये जो तीनों क्वेश्चन है ये पूरे होते हैं। अब चौथा है कि लोग राहुल के व्यवहार की प्रशंसा क्यों करते थे? क्योंकि राहुल सभी के कामों को बड़ी ही शिष्टापूर्ण करता था और सभी के साथ वो विनम्र रहता था। आगे है, लोग अमन के व्यवहार पर क्यों हंसते हैं? क्योंकि अमन हर बात को जोर से चिल्लाकर बोलता था और अशिष्टापूर्ण उसका व्यवहार था। तो बच्चों ये दोनों आपके होमवर्क में है, आपको इसको अपने होमवर्क में करना है। आगे है ग, सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। यदि कोई व्यक्ति कष्ट उठाकर हमारे लिए कोई काम करे तो हमें क्या करना चाहिए? भला बुरा कहना चाहिए या धन्यवाद देना चाहिए? तो हमें क्या देना चाहिए बच्चों? धन्यवाद देना चाहिए। नंबर 2, किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जूते चप्पल बाहर उतार देने चाहिए, जूते चप्पल पहने रहना चाहिए? तो हमें नंबर 1 जूते चप्पल बाहर उतार देने चाहिए। तो बच्चों इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे है, यदि जब कोई व्यक्ति हमारे घर आए उसे आदरपूर्वक बिठाकर फिर बैठना चाहिए या उसे बिठाए बिना बैठ जाना चाहिए? तो उसे हमें आदरपूर्वक बिठाकर बैठना चाहिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अपने से बड़े लोगों के आगे आगे चलना क्या है बच्चों? शिष्टता है या अशिष्टता है? तो बच्चों ये चीज अशिष्टता है, तो इसमें हम लिखेंगे अशिष्टता। तो इस तरीके से हमारे ये विकल्प जो प्रश्न उत्तर हैं ये पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। घ, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, किसी देश में शोर नहीं करना चाहिए
किसी किस में, किसी सभा में, किसी सभा में हमें शोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगी बच्चों, सभा। अब आगे नंबर 2, सड़क पर डैश ओर चलना चाहिए। तो सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, बाईं, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। हमारी वाणी, नंबर 3, हमारी वाणी और व्यवहार में डैश होना चाहिए। विनम्रता क्या होनी चाहिए बच्चों, विनम्रता। हमारी जो वाणी है उसमें मिठास होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। नंबर 4, दूसरों की डैश बातों में दखल नहीं देना चाहिए। दूसरों की निजी बातों में, कौन सी बातों में, निजी बातों में, जो प्राइवेट बातें होती हैं या कोई आपसे गुप्त बात रखना चाहता है तो हमें उसकी निजी बातों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आगे है नंबर 5, किसी बड़े का नाम लिखते या बोलते समय शब्द लगाने चाहिए। क्या लगाने चाहिए, सम्मान सूचक, जैसे कि श्रीमान, श्रीमती, कुमारी, है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे सम्मान सूचक, सम्मान सूचक। सम्मान सूचक। तो बच्चों इस तरीके से हमारी जो रिक्त स्थान है ये पूरे होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, भाषा व्याकरण। तो देखिए बच्चों, भाषा व्याकरण में यह है हमारी भाषा व्याकरण। तो देखिए क्या है इसमें, पहला है कि एक वचन रूप में लिखिए, मतलब कि बहुत सारी चीजें दे रखी है, उसको हमें एक शब्द में, एक वचन में लिखना है। जैसे स्थानों, तो स्थानों का हो जाएगा स्थान, स्थानों का क्या हो जाएगा बच्चों, स्थान, स्थानों, स्थान, बातों, बात, नियमों, नियम, नियमों, नियम। तो बच्चों इस तरीके से इसको भी आपको एक वचन में बदलना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। इसको भी आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। तो बच्चों इस तरीके से हमने शिष्टाचार के पाठ को पढ़ा और उसके प्रश्नोत्तरों को किया। आप इसके प्रश्नोत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और साथ में इनको याद भी कीजिएगा। हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।